पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन होना है 8 फरवरी को, कि तुसी पैमरा दा नोटिस ही भिजवा दियो इकोनॉमिस्ट नू। कौन नहीं चाहता ये फरवरी वाला इलेक्शन। अमेरिका भी गए और जिसके नतीजे में आप पाकिस्तान में इकॉनमी काफी हद तक स्टेबलाइज हुई है। सुप्रीम कोर्ट वहां पे भी कहा जाता है कि ये पीटीआई के जज आ गए हैं, अब नून लीग के जज आ गए हैं। काजी फाइज जो है वो बल्ला वापस कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर। नया दौर मीडिया नेटवर्क का प्रोग्राम है खबर गर्म। मैं हूं नसीम सिद्दीकी। सजाद साहब, ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में, मैंने भी 6-7 इलेक्शन कवर किए हैं कि इलेक्शन की मुहिम जो है वो बन ही नहीं पा रही, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन इल्तवा होने की बातें हो रही हैं। बल्कि बातें क्या हो रही हैं, सेनेट ने तो करारदाद पेश कर दी है, और जिस तरह करारदाद पेश की है उस पर मैं चाहूंगा एक तो आप रोशनी डालिएगा। दूसरी तरफ तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने क्लियर कहा हुआ है कि पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन होना है 8 फरवरी को। लेकिन ये सेनेट की जो करारदाद आई है, क्या आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आप देखें तो ना अभी तक कोई जलसे जुलूस शुरू हुए हैं, ना कोई कन्वेंसिंग शुरू हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी चीजें जो है वो डिले चल रही है। बल्ले वाला मामला, बल्ला इमरान खान तो जेल में है, लेकिन उसका बल्ला चारों तरफ लगता है कि छक्के छुड़ाता फिर रहा है। पहले इलेक्शन कमीशन से पिशावर जाता है, पिशावर से अब सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो अगर एक पार्टी को उसका इंतखाबी निशान ही नहीं दिया जाएगा तो ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बातें कहाँ चली जाएंगी? और दूसरी तरफ हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थोड़ी सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स जो है वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक गहमा गहमी होती थी इलेक्शन की, वो तो हमें कहीं भी पाकिस्तान में इस वक्त नजर नहीं आ रही। और दूसरी एक बड़ी मजेदार चीज है, मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर भी बात करें। हमने देखा है कि नेल्सन मंडेला जेल में था, या जावेद हाशमी था, या यूसुफ रजा गिलानी थे, या और बड़े बड़े लोग। तो अगर इमरान खान ने एक आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट में लिख दिया है, तो ये निगरान हुकूमत, जिसको निगरान ही रहना चाहिए, कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए। वो मुर्तजा सोलंकी साहब हालांकि खुद जर्नलिस्ट है बहुत बड़े, लेकिन वो कहते हैं जी मैं इकोनॉमिस्ट से पूछूंगा कि उन्होंने एक जेल में बंदा है, कन्विक्टेड है, उसका आर्टिकल किस तरह छाप दिया। मैंने तो कहा है ट्विटर के ऊपर सोलंकी साहब को कि तुसी पैमरा दा नोटिस ही भिजवा दियो इकोनॉमिस्ट नू। तो ये किस किस्म की चीजें हो रही है, जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालें, अपने रोशन ख्यालात से हमें आगाह करें सजाद साहब। नसीम साहब, पहली बात, आपने इलेक्शन के इल्तवा की बात की और सेनेट में जो करारदाद पास हुई उसके बारे में बात की, तो पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप देखें कि ये जो सेनेटर दिलावर और कुहदा बाबर जिन्होंने, और बाप पार्टी की खातून सेनेटर ने जिस तरीके से जोरों शोर के साथ कहा कि टेररिज्म है इस मुल्क में और इलेक्शन नहीं हो सकते, और जो सेनेटर दिलावर है वो तो फाटा से हैं, और बाकी बलूचिस्तान के सेनेटर्स थे जिन्होंने ये करारदाद पेश की। अच्छा, ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी के बहरामन तंगी जो थे वो अब कह रहे हैं कि मैंने नो किया था, लेकिन पार्टी ने उनको भी शोकाज नोटिस कर दिया है। पीटीआई के एक अक़लीती मेंबर थे, उनको भी पीटीआई ने शोकाज नोटिस कर दिया है। लेकिन ये करारदाद मुझे काफी यतीम नजर आई, क्योंकि इसके जितने भी पीछे स्टेक होल्डर थे उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी। हत्ता के सोलंकी साहब ने निगरान गवर्नमेंट की तरफ से जाके इसकी मुखालफत की। नून लीग ने भी इसको, नून लीग के तो सेनेटर अफरान ने तो इसके ऊपर एक तकरीर की कि ये डिले नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा कि ये डिले नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कौन है जो ये चाह रहा है कि इलेक्शन ना हो? देखें, एक केयरटेकर गवर्नमेंट एक साइड पे है, नून लीग एक साइड पे है, पीपल्स पार्टी एक साइड पे है, पीटीआई भी एक साइड पे है कि इलेक्शन हो। तो कोई है जो चाह रहा है कि इलेक्शन ना हो। सेनेटर दिलावर को ख्वाब नहीं आया, या कुहदा बाबर को ख्वाब नहीं आया कि वो ये बात करे। लिहाजा कोई ना कोई चीज आगे ले जाने की बात हो रही है कहीं ना कहीं। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुका है, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लगा चुके हैं। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये सवाल है कि कौन नहीं चाहता ये फरवरी वाला इलेक्शन। अगर नहीं चाहता तो बाज लोग तो ये भी कहते हैं नसीम साहब कि अल्लाह ना करे कि कोई जनवरी के इस महीने में कोई ऐसी
सियासी वारदात ना हो जाए, कोई टेररिज्म ऐसी शक्ल ना हो कि कोई बहुत अहम शख्सियत जो है उसका नुकसान हो जाए और उसके नतीजे में इलेक्शन आगे चला जाए। कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है इलेक्शन आगे ले जाने के लिए, ये बात तो है। और सियासी पार्टियां, निगरान गवर्नमेंट और बाकी लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन आगे जाए, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि ये पत्थर पे लकीर है। ये तो आपके पहले सवाल का मामला हो गया। दूसरा, इकोनॉमिस्ट को कौन पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूछ सकती है कि आपने इमरान खान का आर्टिकल शाया किया है या नहीं किया। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब को लाजमी नहीं कि ये खान साहब ने खुद आर्टिकल लिखा हो। ये जमाना जो है, ये इसमें आपको पता ही है कि एक एडिटोरियल टीम होती है आपकी, जो आपको मुख्तलिफ नोट्स की शक्ल में आपको चीजें देती है, फिर आप उनको वापस करते हो। तो ये कहीं जेल से बाहर ही लिखा गया है, लेकिन माइंड इसमें इमरान खान का ही है। और इमरान खान के नाम से अगर कोई चीज छपती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये दुनिया को तो हम सेंसर नहीं कर सकते ना, उसको नहीं रोक सकते। तो मैं नहीं समझता कि इकोनॉमिस्ट को सोलंकी साहब कोई नोटिस दे सकते हैं या पूछ सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अच्छा सजाद साहब, बड़ा अच्छा, आपने दोनों सवालों के बड़े बेहतरीन जवाब दिए। वो एक कवाली गाते थे अपना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ना, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तो उधर से मेरे जहन में आया कि कोई तो है जो निजाम निगरान चला रहा है। मेरे ख्याल से तो जो निजाम निगरान चला रहा है वो शायद ना चाहते हो कि इस वक्त इलेक्शन हो, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं और जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने देते हैं फिर तो ग्राउंड पे पीटीआई मौजूद है, और पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान तो इस वक्त बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और उनके बगैर आप इलेक्शन करवाते हैं, एक तो दुनिया उस इलेक्शन को नहीं मानेगी, दूसरी बात ये हो जाएगी कि आपके मुल्क के अंदर फिर सियासी अदम इस्तेकाम आ जाएगा। पीटीआई के कुछ ना कुछ लोग अगर असेंबली में आ जाते हैं, फिर कौमी असेंबली का इजलास होता है, पंजाब असेंबली का इजलास होता है, वहां धींगा मुश्ती होती है, वहां मछली बाजार लगता है, फिर एक सियासी अदम इस्तेकाम आएगा, फिर पाकिस्तान की मईशत नीचे जाने लगेगी। मतलब इस तरह की सोच है कि अगर कुछ अरसे गुजारा कर लिया जाए निगरान और हुकूमतों के जरिए तो शायद कोई मईशत अपनी पटरी के ऊपर चढ़ जाए, जो कि टोटल मेरे ख्याल से ये खाम ख्याली है। जब तक आप आपस में बैठ के मामलात को तय नहीं करेंगे, जो कौम चाहती है, जो आवाम जिसको लाना चाहती है, हम पहले भी आधा मुल्क खो चुके हैं इसी जिद्दी में, तो अभी भी पाकिस्तान के हालात इस लिहाज से कोई अच्छे नहीं है। पाक फौज आप देखें कि दिन रात दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, हमारे जवान दिन रात अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, वो रातों को जागते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो हमारे बच्चे सुकून से सो सकते हैं। तो मुल्क के अंदर थोड़ा सा इस वक्त जो है ना इस्तेकाम चीजों के अंदर नजर आ रहा है। जो मेरे ख्याल से एक सोच है कि वो ये सोचती है कि अगर सियासी गवर्नमेंट्स आ गई दोबारा तो फिर पाकिस्तान अदम इस्तेकाम की तरफ जाना शुरू कर देगा। क्या कहते हैं आप? देखें, ये बात तो किसी हद तक आप ठीक कह रहे हैं कि मुक्तदरा में और हमारे पावर स्ट्रक्चर में एक ख्याल ये है कि जो आर्मी चीफ साहब ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की है पिछले दिनों सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और कतर के साथ और कुवैत के साथ, और उसके अलावा वो अमेरिका भी गए, और जिसके नतीजे में आप पाकिस्तान में इकॉनमी काफी हद तक स्टेबलाइज हुई है। जो मौजूदा निगरान वजीर खजाना है शमशाद अख्तर साहबा, उनकी भी लोग जो टेक्नोक्रेट्स हैं बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में इन चीजों को मैनेज किया। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि इस्लामाबाद में और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलकों में ये सोच पाई जाती है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं और उसके नतीजे में कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो डिस्टेबलाइजेशन दोनों सूरतों में होगी। अगर पीटीआई जीत भी जाती है तो फिर भी बहुत बड़ी डिस्टेबलाइजेशन होगी, और अगर पीटीआई आउट हो जाती है और मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं फिर भी डिस्टेबलाइजेशन होगी। तो बाज लोग उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप अक्टूबर तक चले जाएं पाकिस्तान को लेकर, और ताकि ये जो बाज क्राइसिस है इनमें से हम निकल जाएं। लेकिन इस तस्वर को कोई भी तस्लीम करने के लिए सियासी सतह पे तैयार नजर नहीं आ रहा। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहूँ, आज सेनेट में
जो डेमोक्रेटिक जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, हत्ता के पीटीआई, वो सारे मिल के एक करारदाद लेकर आ रहे हैं जिसके तहत वो तो 14 लोगों ने उस करारदाद को मंजूर किया था कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। अब हाउस, आधे हाउस से ज्यादा जो है वो ये करारदाद देकर आ रहा है कि इलेक्शन वक्त पे हों। हाँ, ये चैलेंज सियासी क्लास के लिए और सियासी जमातों के लिए है कि 8 फरवरी को किसी तरह विन विन सूरत हाल की जाए और उसके बाद मुल्क को स्टेबल निजाम दिया जाए। और उसके लिए जरूरत है कि जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं वो, और जिन जो अपोजिशन में होंगे वो, उन लोगों को चाहिए वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जरूर करें, अपने सियासी इख्तलाफात को एक साइड पे रख के मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए। देखिए, अगर मुल्क है, हमारी इकोनॉमी है, तो फिर सियासत भी चलती रहेगी। लेकिन अगर आप इलेक्शन करवा के ये जो छोटी मोटी कामयाबी हासिल की गई है निगरान गवर्नमेंट के दिनों में, अगर उसको भी जाया कर दिया जाएगा तो फिर आम आदमी भी सोचेगा कि इन इलेक्शंस का हमें क्या फायदा। तो अच्छा, यहाँ आम सजाद आदमी दो को सवाल आ जाते हैं, दो सवाल यहाँ पे ये आ जाते हैं कि इलेक्शन हो जाते हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, ये सिर्फ इस तरह का गुजारा कर रहे हैं कि बस ये टाइम किसी तरह गुजर जाए और इलेक्शन आ जाए और चरलू किस्म के वो इलेक्शन करा के हुकूमत बना दी जाए, जो कि नजर आ रहा है कि भाई नवाज शरीफ की हुकूमत आगे आ रही है। इसमें दो चीजें हैं, आप इलेक्शन वाला दिन किस तरह देखते हैं कि इलेक्शन वाले दिन जब सारी पब्लिक बाहर निकलेगी और पोलिंग बूथ्स में अगर रिगिंग होती है या पीटीआई को वोट डालने नहीं दिया जाता, क्योंकि उस दिन आप पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी को रोक नहीं सकते, जिस तरह आपने कागजात नामजदगी छीन लिए, आपने मुस्तरद कर दिए, उस दिन आप पब्लिक के साथ ये नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो पब्लिक का रिएक्शन आ सकता है। दूसरी तरफ यही है कि भाई इलेक्शन 8 फरवरी को करवा दिए जाएंगे और एक हुकूमत बना दी जाएगी और उस हुकूमत को भी कंट्रोल ही किया जाएगा, कंट्रोल्ड ही हुकूमत आएगी, क्योंकि इस वक्त आप कोई भी सियासी इस किस्म का खेल नहीं खेल सकते या खुली उनको इजाजत नहीं दे सकते कि वो अपना आगे चल सके। और जिस तेजी के साथ इमरान खान साहब के केसेस मजीद आगे चल रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले मजीद कोई सजा जो है वो सुना दी जाएगी? उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या इलेक्शन से पहले उनके जेल से बाहर आने के कोई इम्कानात हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जा रही है बल्ले वाली, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह जिस तेजी के साथ और जिस खुशू और खुजू के साथ इस वक्त चीफ जस्टिस साहब और उनकी टीम जो है, उनका 7 रुकनी बेंच जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को जो ताउमर नाअहली है वो खत्म करने के लिए बेताब नजर आता है, तो क्या उनका रवैया बल्ले वाली पिटीशन में भी इसी तरह होगा? क्योंकि जब पीटीआई का कोई वकील जाता है तो वो पूछते हैं आपके नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है, हालांकि सरदार तारिक खोसा उनके साथ ही बैठे हुए हैं, और उसके अलावा वो पूछते हैं आप किधर से आए हैं, आपने तालीम किधर से हासिल की है। तो क्या ये जो एक जेस्चर आता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि आला अदालत है पाकिस्तान में, वहां पे भी कहा जाता है कि ये पीटीआई के जज आ गए हैं, अब नून लीग के जज आ गए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब तक साकिब निसार रहे या उमर अता बंदयाल रहे तो उन्होंने पाकिस्तान का रुख नहीं किया, लेकिन जो ही काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनकी तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं, डॉक्टर साहब उनको इजाजत दे देते हैं कि मुझसे बड़ा डॉक्टर पाकिस्तान में आ गया जो तुम्हारा बेहतर इलाज कर लेगा, तो नवाज शरीफ साहब फौरन पाकिस्तान आ जाते हैं और अदालतों से उनको फौरी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो आप किस तरह देखते हैं ये सब तमाम मामला को? तो आपने ये जो सवाल किया उसके अंदर ही था ना कि साकिब निसार और बंदयाल जो थे वो इन नवाज शरीफ उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे और उनके दौर में नहीं आना चाहते थे। तो इसका मतलब है कि वो दोनों जजों में भी कोई प्रॉब्लम थी ना, ये भी तो है ना जी कि वो इंसाफ इंसाफ तो इसी तरह ही है हमारे मुल्क की जुडिशरी। लेकिन मुझे ये लग रहा है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं कि काजी फाइज जो है वो बल्ला वापस कर देगा, और पीटीआई वाले जो अभी बहुत सारी बातें कर रहे हैं काजी फाइज के खिलाफ, कल को उसकी तारीफ करते नजर आएंगे। रीजन ये है कि इस केस की ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसकी कोई भी लीगल ग्राउंड हो, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ को ये सुप्रीम कोर्ट उसकी ताहयात नाअहली को 5 साल में करके उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देता है, और अगर इमरान खान की पार्टी इलेक्शन में बल्ले के साथ जाएगी, तो काजी फाइज
के ऊपर बहुत बड़ा एक स्टिग्मा और दाग लग जाएगा। तो लिहाजा वो ये हो सकता है कि वो एक प्रोविजनल ऑर्डर दे दें कि फिलहाल बल्ला इनको मिले पीटीआई को, और इनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तकाजों के मुताबिक ये इलेक्शन करा दे। मुझे ये लगता है कि इनका बल्ला बहाल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नो डाउट आप एक बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर 8 फरवरी के इलेक्शन पे सारे फ्री लार्जर, मतलब शिकायत तो हर इलेक्शन पे रही हैं इस मुल्क में कि हर इलेक्शन में सवालिया निशानात रहे, लेकिन वो हौसला पीटीआई में नहीं है जो हौसला पीपल्स पार्टी में था। उन्होंने 13 के इलेक्शन को आरओ इलेक्शन कहा, लेकिन सबको कहा कि इसको एक्सेप्ट कर लें, और उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया। 18 के इलेक्शन को आरटीएस बिठाया गया। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान कह रहे थे हमने इस असेंबली में नहीं बैठना, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं बैठे, हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस को रियून नहीं होने देना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। पीटीआई को भी चाहिए कि वो जैसे भी हालात हों, अगर उनको बल्ला मिल जाता है और वो इलेक्शन जीत के उनकी पार्टी आती है, अगर वो अपोजिशन में भी हैं तो उनको अपनी रियलिटी के मुताबिक एक्सेप्ट करना चाहिए नए हालात को। आज बैरिस्टर गौहर ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमें काबिल कबूल होगा। लिहाजा जो अदारों के लिए जरूरी है, लाजमी नहीं होता कि आप जीत के ही आपकी जो ईगो है उसको तस्कीन मिलती है, आप हार कर भी बाज़ औक़ात जीत सकते हो। तो लिहाजा ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस चलेगा, तो पीटीआई की भी इसमें बका है। तो लेकर और उसके साथ ही साथ 8 फरवरी का पुल क्रॉस करने के बाद जो भी गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद अगर उस गवर्नमेंट को परफॉर्म करने का मौका ना मिला और एक अनएंडेड हड़तालें और धरने जारी रहे, तो फिर मिलिट्री की ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि मुल्क को इलेक्शन कुछ नहीं देगा, और लिहाजा सियासतदानों को इस इल्जाम से भी बचना है। तो मैं समझता हूँ काफी बड़ा टेस्ट है। अगर पीटीआई एंगेज होती है, उनको बल्ला मिलता है, वो इलेक्शन में आते हैं, तो उनका एक फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी इलेक्शन के बाद कि वो जिम्मेदारी के साथ नई गवर्नमेंट के साथ ताउन करें। आपने बड़ी अच्छी बात की सजाद साहब कि पाकिस्तान जो है ना वो मजीद नफरतों का मुकम्मिल नहीं हो सकता। इन नफरतों ने हमें 70 में भी बहुत नुकसान पहुंचाया, 90s में भी बड़ा नुकसान हुआ, 2000 में भी बड़ा नुकसान हुआ। अब वक्त है, पाकिस्तान से जब तमाम लोग प्यार करते हैं तो सबको चाहिए कि तमाम लोग मिल के बैठे, अपने अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें, क्योंकि आवाम बेचारी महंगाई से पिस रही है। इन तमाम मामलात का जो असर है वो गरीब आवाम, नौकरी पेशा के ऊपर आ रहा है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। तो अगर ये तमाम सियासतदान, तमाम इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर मिलजुल के बैठ जाए, पाकिस्तान को लेके आगे चलें, तमाम लोगों ने पाकिस्तान में ही रहना है। हमारे तमाम जितने भी मामलात हैं वो पाकिस्तान के साथ ही हैं, और पाकिस्तान दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क है। तो मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि इस इलेक्शन को हो जाना चाहिए, इलेक्शन के रिजल्ट्स मानने चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलजुल के पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए। आप क्या कहते हैं सजाद साहब? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कर रहा था। आपने अच्छा किया कि उसको एंडोर्स भी कर दिया, और 8 फरवरी को सियासी जमातों को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की जरूरत है, ना कि उसको क्राइसिस में बदले। नसीम साहब बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।